आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रीना एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज की जो मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है वो हो रही है पकौड़े बनाने से, क्योंकि आज जैसा आप सभी को पता है हमारे गढ़वाल में आज के दिन इगास भगवान मनाई जाती है। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से लोक पर्व इगास भगवान की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सुबह उठ गई थी और नहा धो के अभी मैं पूजा के लिए पकौड़ी और पूरी बना रही हूँ। उसके बाद देखती हूँ शायद आलू का भरी पूरियाँ बनाऊंगी। तो चलो पहले मैं ये पकौड़ी बना देती हूँ, पूरी बना लेती हूँ, फिर पूजा करके फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। मत करो यार। मैं पूरी 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 नहीं थी, मैं पूरी देख देख रहा हूँ सुबह तो सुबह देख है तेरी पूरी 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 नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। अब पूजा के लिए जो मैंने पूरी पकौड़ी बनाई थी वो मैं पूजा में रख दूंगी। रिद्धू इधर आ। यहाँ पे करो, अब करो, खड़े हो जाओ, करो कैसे। मामा करो, जय करो, हाथ जय करो। चलो अब बाहर चलो। तो अब मेरी पूजा भी हो गई और अभी मैंने पूजा करने के बाद यहाँ पे आके चटनी बनाई थी। इसमें मैंने तिल जीरा भून के और पुदीना की चटनी, थोड़ा प्याज लहसुन डाला। तो अब मैं करती हूँ भरी पूरियाँ, मतलब आलू की भरी पूरियाँ। मेरे ससुराल में तो इसे स्वावे बोलते हैं। पहले मैं इसको बना देती हूँ। इधर मैंने चाय रखी हुई है, तो अब मैं नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो बन गई है मेरी ये पहली फुली हुई पूरी आलू की। तो अब ये पक गई है, मैं इसे निकाल देती हूँ। तो मैं इसे निकाल दूंगी और अब आगे बाकी पूरियाँ बनाऊंगी। तो अभी मेरा नाश्ता तो अभी मेरा नाश्ता बन गया है और नाश्ते में मेरा जैसे बताया मैंने, तो ये आलू की भरी पूरियाँ, वो रायता, पकोड़े और चटनी। और अब रिद्धू के पापा खाने आ गए। चाय लो तुम्हारे लिए, ये पकोड़ी दोबारा गर्म करती हूँ।
तो जब तक ये खाता है तब तक मैं रिदु के लिए भी खिला देती हूँ उसे। तो अभी हो चुकी है शाम और अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो सुबह नाश्ता करने के बाद तो मैंने घर का जो डेली रूटीन वाला काम होता है वही किया। कपड़े धुले, दिया, किचन की साफ़ सफाई की। हमारा सुबह नाश्ता लेट हुआ था 11 साढ़े 11 बजे, तो दिन में लंच तो बनाया नहीं। फिर रितु के पापा भी अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए थे। पहले उनकी छुट्टी थी पर उनका काम था कुछ बाहर। तो उसके बाद वो शाम को 4 बजे आए तो उन्होंने ही थोड़ा हल्का फुल्का पोहा बना दिया था। अभी तो वो शायद अंदर टीवी देख रहे हैं। रितु को तो मैंने सुला दिया है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दिए में बत्ती लगा रही हूँ और तेल डाल रही हूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जैसे कि आप सभी को आज पता है कि आज इगास भगवान है। तो बस मैं भी दिए जलाऊंगी और बाहर रख के उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं बताती हूँ। तो इगास भगवान हम इसलिए मनाते हैं, उसके मनाने के 2 कारण हैं। मतलब 2 कहानियाँ जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक कहानी तो ये है कि जब श्री रामचंद्र जी सीता माता जी के साथ अयोध्या लौटे थे लंका विजय करके, तो अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे और दीपावली का त्यौहार मनाया था। पर वहीं दूसरी तरफ जो गढ़वाल मंडल मतलब उत्तराखंड है, तो उन लोगों वहाँ के जो लोग रहने वाले लोग थे तो उनको इस चीज़ की जानकारी 11 दिन बाद हुई। मतलब उन लोगों को 11 दिन बाद पता चला कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौट गए हैं लंका विजय करके। तो उन लोगों ने 11 दिन बाद दिवाली का त्यौहार मनाया। तो एक कारण तो ये है दिवास भगवान मनाने का कि जो दिवाली होती है उसके 11 दिन बाद उत्तराखंड वाले क्यों इगास भगवान मनाते हैं। अगर दूसरी प्रचलित कथा की बात करें तो वह जुड़ी हुई है उत्तराखंड से, जिसके अनुसार वीर माधव सिंह भंडारी जो कि टिहरी के राजा महिपति शाह के सेनापति थे। करीब 400 वर्ष पूर्व राजा ने माधव सिंह भंडारी और उनकी सेना को तिब्बत से युद्ध करने के लिए भेजा और उसी बीच में बगवाल थी। पर जब बगवाल तक भी माधव सिंह भंडारी और उनके सैनिक वापस नहीं आए तो लोगों ने सोचा लोग युद्ध हार गए और शहीद हो गए। लेकिन दिवाली के 11 दिन बाद माधव सिंह भंडारी और उनकी सेना तिब्बत पर विजय पाकर युद्ध जीत के आई, तो लोगों ने उसी खुशी में दिवाली का त्यौहार मनाया। उस दिन एकादशी थी, जिस कारण इस बवाल को इगास बवाल कहा गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और इगास बवाल मनाने का कारण भी पता चला होगा। बस तो अभी मैंने दिए लगा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने द्वारा आप लोगों को बता पाई होंगी कि उत्तराखंड में क्यों इगास बवाल मनाया जाता है। वैसे आजकल अगर दिवाली की बात करें तो आजकल हम शहरों में हो या गांव में भी कहीं कहीं ये रिवाज चल चुका है कि पटाखे जला दिए या डीजे पे गाने बजा दिए तो उसमें डांस कर लिया और दिवाली मन गई। पर जो अगर पुराने टाइम की बात करें या अभी भी हमारे गांव में कहीं कहीं ये रिवाज है कि दिवाली के दिन भेला खेला जाता है, भेलो खेला जाता है। कहीं उसे भेला बोलते हैं, कहीं भेलो बोलते हैं और झुमालियों नृत्य किया जाता है। तो पहले बात करें भेला। भेला होता है चीड़ की लकड़ी युक्त छीला, जिसे छीला बोलते हैं। तो जो चीड़ की लकड़ी होती है उसे छोटे छोटे भागों में काट करके एक गट्ठा बनाया जाता है और उस पर रस्सी या जो जंगली बेल होती है उससे बांधकर आग लगा के घुमाया जाता है, अपने शरीर के चारों तरफ घुमाया जाता है।
और वहीं अगर हम झुमेलों की बात करें तो झुमेलो हमारे जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक लोक नृत्यों में आता है, जिसमें जो गांव के लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होती है, पुराने पुराने टाइम के जो लोकगीत होते हैं उनको गा के नृत्य करते हैं। और भेला और झुमेला है वो गांव के अपने अपने घरों में नहीं, जो गांव के बड़े चौक होते हैं जहाँ पे गांव वाले जितने भी गांव वाले होते हैं इकट्ठा होके भेला खेलते हैं। इगास बवाल का महत्व हमारे गांव में इसलिए भी रखा जाता है, खासकर रुद्रप्रयाग चमोली वाले क्षेत्रों में, क्योंकि जिस दिन इगास बवाल होती है उसी दिन हमारे यहाँ पांडव नृत्य का जो अखंड दीपक दिया होता है उसको जलाया जाता है। मतलब उसी दिन से हमारे गांव में पांडव नृत्य प्रारंभ होता है, जो लगभग 1 महीने तक चलता है। तो अब मैं करती हूँ रात के खाने की तैयारी, और आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ मटर पनीर। तो चलो पहले मैं सब्जी काट लेती हूँ, प्याज और टमाटर, पहले मैं प्याज और टमाटर काट लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी मटर पनीर। तो अब मैं कर रही हूँ मटर पनीर बनाने की तैयारी। तो ये ग्रेवी तो मटर पनीर के लिए मैंने प्याज टमाटर अदरक लहसुन को मिक्सी में पीस लिया है। अब तड़का लगाऊंगी और उसमें डालूंगी ये मेरी खोटी। तो अभी हमारा रात का खाना भी बन गया, और मैं अभी रितु के पापा के लिए लेके जाती हूँ, और रितु भी उनके साथ खाएगा। उसके बाद मैं अपने लिए भी लेके जाऊंगी। बताया था मैंने बनाया है मटर पनीर, तो चलो रितु के पापा के लिए लेके जाते हैं। अरे रितु तो रोटी लेके चली गया। तो अभी हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और ये मिमी लग रहा था आजकल मुझे, कभी कभी मम्मी की जगह मिमी मी लग रखा है। और रितु के पापा तो बाहर अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनको डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए वो बाहर चले गए। अब मुझे भी पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहा है मिमी मिमी करके। तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसको अब सुला दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट।